नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दक्ष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हमारे दोस्तों के लिए एकदम नए प्रश्नों को, जो आपकी आने वाली परीक्षा में अवश्य पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों, अगर हम सामान्य संतुलन सिद्धांत की बात करें तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? लियोन वाल्रस ने किया था दोस्तों। तो बी आंसर इसमें हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें जेएम कीन्स की कि इन्होंने जेएम कीन्स हैं, इन्होंने किसका प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों, जेएम कीन्स ने क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दोस्तों, अगर हम जेएम कीन्स की बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था? क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों डेविड रिकार्डो की, तो डेविड रिकार्डो ने क्या दिया था? तुलनात्मक लाभ सिद्धांत दिया था। डेविड रिकार्डो की बात करें तो इन्होंने क्या दिया था? तुलनात्मक लाभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दोस्तों, एडम स्मिथ की बात अगर हम करें तो एडम स्मिथ ने क्या किया था? लाभ का सिद्धांत दिया था। अगर पूछा जाता है कि लाभ का सिद्धांत किसने दिया था, लाभ का सिद्धांत किसने दिया था, तो लाभ का सिद्धांत दिया था आपका किसने? दोस्तों, ये दिया था एडम स्मिथ ने। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए कौन शपथ ग्रहण कराता है? दोस्तों, अगर हम भारत के राष्ट्रपति की बात करें कि भारत का राष्ट्रपति को जो शपथ ग्रहण कराता है वो कौन कराता है? दोस्तों, वो कराता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन कराता है दोस्तों? भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका भी आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि जो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को, वो कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और दोस्तों, अगर हम भारत के प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है दोस्तों। और अगर हम बात करें दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति को कौन शपथ ग्रहण कराता है, तो दोस्तों इसमें भी राष्ट्रपति ही उसको शपथ ग्रहण कराता है। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी जी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि 1917 में जो महात्मा गांधी जी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, तो दोस्तों इन्होंने जो शुरू किया था वो किया था सत्याग्रह आंदोलन। पहला ही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? पहला आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ए आंसर इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम दोस्तों बात करें बाकी असहयोग आंदोलन, तो हमारा कब अस्तित्व में आया था? असहयोग आंदोलन कब चलाया गया दोस्तों? तो ये चलाया गया था हमारा 1 अगस्त 1920 में। कब चलाया गया था दोस्तों? अगर इसकी बात करें 1 अगस्त 1920 में चलाया गया था दोस्तों। अगर हम दोस्तों बात करें भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया, तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को चलाया गया दोस्तों। ये कब चलाया गया? 8 अगस्त 1942 को चलाया गया दोस्तों। दोस्तों, अगर स्वदेशी आंदोलन की बात करें कि स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया, तो दोस्तों ये चलाया गया हमारा, कब चलाया गया? स्वदेशी आंदोलन की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये चलाया गया दोस्तों 1906 को, 1906 ईस्वी को। दोस्तों, इसका दूसरा नाम क्या है? इसके अगर हम दूसरे स्वदेशी आंदोलन के दूसरे नाम की बात करें, इसको वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वंदे मातरम वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये सभी आंदोलन किसके द्वारा चलाए गए थे? गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे, महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश किरण किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो खाली स्थान ... की वजह से तिरछी हो जाती है। दोस्तों, जब कोई भी प्रकाश की किरण जब किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो वो क्या हो जाती है? थोड़ी सी तिरछी हो जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उस स्थिति को क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है विवर्तन। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। और दोस्तों, अगर मान लो कोई भी प्रकाश की किरण सीधे क्या हो जाती है? किसी सतह पर पड़ के उसी वेग से सीधे सीधे क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। तो उसको क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है। दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं।
टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार सबको पता है दोस्तों, किसने किया था? जॉन बेयर्ड ने किया था। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन बेयर्ड ने किया। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे? दोस्तों अद्वैत सिद्धांत की अगर हम बात करें कि किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत किसने दिए थे, वो दिए गए थे ऑस्टिन के द्वारा दोस्तों। तो पहला ही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? घूमर कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? ये सभी को पता है घूमर कहाँ का लोक नृत्य है। ये है आपका राजस्थान का। ये कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान का। तो इसका बी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बी आंसर इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? दोस्तों अगर हम ग्लेशियर एक्सप्रेस की बात करें, जहाँ पे बर्फ ही बर्फ रहता है, जहाँ ग्लेशियर रहते हैं वहाँ वो जगह कौन सी है? वो है स्विट्जरलैंड दोस्तों। तो ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से अगर किस देश की बात प्रसिद्ध रेलगाड़ी है, वो है स्विट्जरलैंड की दोस्तों। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अधिवर्ष या लीप ईयर भी कहते हैं अधिवर्ष को, का जनक इनमें से किसे माना जाता है? दोस्तों लीप ईयर की बात करें, अधिवर्ष की बात करें, तो इसका जो जनक है वो किसको माना जाता है? जूलियस सीजर को माना जाता है। तो सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। इसका सी आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? दोस्तों डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है बेनजीर भुट्टो के द्वारा दोस्तों। इनकी बेनजीर भुट्टो की आत्मकथा कहलाती है और इसका नाम है इस पुस्तक का डॉटर ऑफ द ईस्ट। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों। स्मार्टफोन में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर उपयोग में लाया जाता है? दोस्तों सबके पास स्मार्टफोन है। अगर पूछा जाए आप लोगों से कि स्मार्टफोन में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर उपयोग में लाया जाता है, तो दोस्तों वो है आपका एंड्रॉयड। क्या है आपका? एंड्रॉयड। आपने सुना होगा, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, इसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, उसके पास क्या है? सब आजकल सब क्या कर रहे हैं? एंड्रॉयड फ़ोन को ही यूज कर रहे हैं। उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसा है आज स्मार्टफोन में? वो है एंड्रॉयड। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर मेमोरी का मापन किसमें किया जाता है? दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो इसका जो मापन है वो किसमें किया जाता है? बाइट्स में किया जाता है। तो इसी आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? दोस्तों सबसे निम्न पर्यावरणीय प्रदूषण जो उत्पन्न करेगा वो क्या है? हाइड्रोजन है। पहला ही आंसर इज द इसका करेक्ट हो जाएगा। ए आंसर इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पानी में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है? दोस्तों ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पानी में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है? दोस्तों किसकी अधिकता से होती है? नाइट्रेट की। तो सी इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कि नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की जो बीमारी है वो क्या हो जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न से पहले जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों लाइक भी कर दें। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं यहाँ, निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली नहीं है? दोस्तों वास्तविक मछली कौन सी नहीं है? जेलीफिश नहीं है। कौन सी नहीं है? जेलीफिश। डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। रेड फिश भी मछली है, कैट फिश भी मछली है दोस्तों, और डॉग फिश भी मछली है। लेकिन अगर हम जेलीफिश की बात करें तो जेलीफिश क्या है? ये एक सिलेंट्रेट है ना जेलीफिश। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की अगर हम बात करें दोस्तों तो वो कहाँ स्थित है? वो है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। तो ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि
दोस्तों अगला प्रश्न है, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 में जो हुई थी पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेना नायक कौन था? दोस्तों कौन था? जयसिंह प्रथम था, जयसिंह फर्स्ट। कौन था? शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि जो 1665 में पर हस्ताक्षर किए थे, वो उसका पहला मुगल सेना नायक कौन था? जयसिंह फर्स्ट था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन काल के दौरान विद्या का केंद्र हुआ करता था। दोस्तों ऐसा स्थान जो प्राचीन काल के दौरान विद्या का केंद्र हुआ करता था, ये बहुत प्रश्न पूछा गया है पिछली परीक्षाओं में और हो सकता है आगे भी आपको पूछा जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, बल्लभी। कौन सा है? बल्लभी स्थान है जो प्राचीन काल के दौरान विद्या का केंद्र कहा जाता था, माना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाघ गुफाएं कहाँ स्थित हैं? दोस्तों अगर हम बाघ गुफाओं की बात करें तो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। पहला ही आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बंगाल के विभाजन हेतु कौन उत्तरदायी था? तो दोस्तों अगर हम बंगाल के विभाजन की बात करें तो बंगाल का विभाजन का जो उत्तरदायी था वो कौन था? वो था आपका लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। वी आंसर इज द करेक्ट आंसर। और दोस्तों कब हुआ था ये? अगर हम बंगाल के विभाजन की बात करें तो 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, यूरो कप किस खेल से संबंधित? दोस्तों सबको पता होना चाहिए यूरो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। बी आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? पंचतंत्र के लेखक कौन है दोस्तों? ये हैं विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? दोस्तों अगर हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो घटना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वो हुई थी दोस्तों हमारी, कौन सी हुई थी? ये हुआ था बंगाल का विभाजन। सी आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर जो राष्ट्रीय आंदोलन जब चला था तो क्या हुआ था, उसमें जो घटना हुई थी वो हुई बंगाल का विभाजन हुआ था। इससे पहले क्वेश्चन में हमने बताया था कि बंगाल का विभाजन का जो किसने कराया था? लॉर्ड कर्जन की देखरेख में हुआ था और 1905 ईस्वी को ये हुआ था। दोस्तों अगर हम दोस्तों इसकी बात करें आपकी खेड़ा सत्याग्रह की, तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। और दांडी यात्रा कब निकाली गई थी दोस्तों? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक निकाली गई थी। दोस्तों अगर साइमन कमीशन का आगमन की बात करें तो साइमन कमीशन कब आया था दोस्तों? 3 फरवरी 1928 को आया था भारत में। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, भारत में दहेज निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ? दोस्तों अगर दहेज निषेध अधिनियम की अगर हम बात करें तो वो पारित हुआ था 1961 में। तो सी आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, लिट्टी चोखा निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? दोस्तों लिट्टी चोखा सबको पता है, जो पूर्वांचल के लोग हैं सब जानते हैं लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? वो है बिहार का। तो दोस्तों बी आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं? दोस्तों ऐसी कौन सी परत है जिसमें जो निकटतम परत है सतह पृथ्वी की सतह से जिसमें सभी मौसम परिवर्तित होते रहते हैं या परिवर्तन होते रहते हैं? दोस्तों ठंड है, जाड़ा है, आंधी है, तूफान है, बारिश है, सब। तो वो कौन सी परत है दोस्तों? हमारी अगर वायुमंडल की बात करें तो वो है क्षोभ मंडल। कौन सा है दोस्तों? वो क्षोभ मंडल। तो सी आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, सविनय अवज्ञ आंदोलन की शुरुआत कब हुई? दोस्तों अगर हम बात करें सविनय अवज्ञ आंदोलन की शुरुआत कब हुई तो दोस्तों सबको पता है 1930 को हुई है ये शुरुआत सविनय अवज्ञ आंदोलन की, 1930। तो डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस देश ने अप्रैल
2023 में G7 जलवायु एवं पर्यावरण की बैठक की मेजबानी की। दोस्तों किसने की है, अगर हम किस देश ने की है मेजबानी 2023 में G7 जलवायु एवं पर्यावरण की जो बैठक हुई है उसकी मेजबानी किसने की है दोस्तों, वो की है जापान ने। किसने की है, जापान। तो सी आंसर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2022 भारत और किस देश के मध्य आयोजित हुआ। दोस्तों ये भारत और हरिमऊ शक्ति 2022 किस देश के मध्य आयोजित हुआ है दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास। ये हुआ है भारत और मलेशिया के बीच। भारत और मलेशिया के बीच। पहला ही आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। तो दोस्तों अगर हम रंगोली की बात करें तो रंगोली कहाँ की प्रमुख लोक कला शैली है दोस्तों, ये है हमारी इसकी महाराष्ट्र की। कहाँ की है, महाराष्ट्र की। तो बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है। ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, विक्रम सेठ हैं। तो इसका डी आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, कौन है, दीनबंधु मित्र है। दोस्तों कई बार पूछा गया है ये प्रश्न और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है, दीनबंधु मित्र है दोस्तों। अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड का संबंध किस आंदोलन से है दोस्तों। अगर हम चौरी चौरा की बात करें, जो चौरी चौरा कांड है उसका जो संबंध है वो किससे है दोस्तों, वो है असहयोग आंदोलन से। बी आंसर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे की हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे का आरंभ कब हुआ दोस्तों। सबको पता है 1853 में। तो बी आंसर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शंख लिपि। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों कि क्या है। अगला प्रश्न, शंख लिपि किस स्थल से संबंधित है दोस्तों। यह है विराटनगर से संबंधित है। किस स्थल से संबंधित है, विराटनगर से। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। सबको पता है जीवी मावलंकर जी। बी आंसर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत स्काउट एवं गाइड कौन से वर्ष अस्तित्व में आया दोस्तों। ये आया था आपका 7 नवंबर 1950। कब आया दोस्तों ये भारत में स्काउट और गाइड की अगर हम बात करें तो कौन से वर्ष अस्तित्व में आया था, 7 नवंबर 1950 को। सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रडार का आविष्कार किसने किया था दोस्तों। रडार का आविष्कार किसने किया था, हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। तो बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों। अगर हम सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो बृहस्पति है, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो वो कौन सा है दोस्तों, शनि है। कौन सा है, शनि। और दोस्तों अगर हम लाल ग्रह की बात करें, लाल ग्रह कौन सा कहा जाता है, वो कहा जाता है मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो दोस्तों अगर हम विश्व का सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो कौन सा है, वो प्रशांत महासागर है दोस्तों। अभी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है तो दोस्तों वो है आर्कटिक महासागर। वो कौन सा है, आर्कटिक। ये क्या है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन सा है, प्रशांत महासागर है, और सबसे छोटा कौन सा है, आर्कटिक महासागर है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, भाजा गुफाएं कहाँ स्थित हैं दोस्तों। अगर हम भाजा गुफाओं की बात करें तो महाराष्ट्र में स्थित है। तो पहला आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों। अगर हम भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो वो है कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा है, कुंचिकल जलप्रपात। ये बी आंसर इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें कि भारत का सबसे छोटा जलप्रपात कौन सा है, तो छोटा अगर हम बात करें छोटा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों, वो है हुंडरू। हुंडरू 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 जलप्रपात, ये भारत का सबसे छोटा जलप्रपात है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जब चींटियां काटती हैं तो वे क्या अंतःक्षेपित करती हैं? अंतःक्षेपित का मतलब है क्या छोड़ती हैं। जब अगर चींटी काटेगी कहीं पे तो वो अपने मुंह से क्या छोड़ देगी, वो छोड़ देगी दोस्तों ये आपका फॉर्मिक एसिड। इसमें सी आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब चींटियां काटती हैं, तो चींटियां जब काटती हैं तो जहां पे भी वो काटती हैं वहां पे क्या छोड़ देती हैं, फॉर्मिक एसिड छोड़ देती हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? दोस्तों सबको पता है राज्यपाल होता है, तो बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जो अंकलेश्वर जगह है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पोलियो रोग का क्या कारण है? दोस्तों पोलियो रोग का जो कारण है वो क्या है? विषाणु है, वायरस। पहला ही आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, रण उत्सव क्या है? रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों तो अगर हम रण उत्सव की बात करें तो ये कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है, बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करे, क्योंकि हमारे थोड़े सब्सक्राइबर कम हैं, इसलिए आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है दोस्तों कि सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, लाइक भी करते रहें। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित हुए एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? दोस्तों जो अभी 2023 में एशियन गेम्स हुए थे उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? दोस्तों वो जीते 107 पदक। पहला ही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फाल्कन 9 रॉकेट किसके द्वारा निर्मित किया गया है? दोस्तों ये फाल्कन 9 रॉकेट जो निर्मित किया गया है वो निर्मित किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। किसके द्वारा? स्पेस एक्स के द्वारा। दोस्तों बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाली सेल कौन सी है? दोस्तों अगर हम रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें कि जो क्या है रोग होने से रोकती है हमारे शरीर को, वो जो सेल है, वो जो कोशिका है, वो कौन सी है दोस्तों? वो कौन सी कणिकाएं हैं? वो हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स भी इसको कहा जाता है दोस्तों। सी आंसर इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल है नॉलेज विद डॉक्टर दक्ष को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।